हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ राधा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो इसी तरह व्यस्त रहिए। तो हम जैसे कि हमारे यहाँ गाय है और गाय का दूध खुद का घर का दूध है। तो शहरों में तो सभी डेयरी का दूध खाते हैं, डेयरी से दूध लाते हैं और वो बहुत महंगा भी होता है, तो उतना नहीं आ पाता है। ऐसे ही लाते हैं चाय पानी के लिए, लेकिन हमारे जैसा नहीं मिलता है। तो हम गाय का दूध निकालते हैं खुद ही और खाते भी हैं और कुछ भेजते भी हैं, ताकि उसका गाय का जो खर्च है वो हमें मेंटेन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके ऊपर भी हम लोग खर्च करते हैं। तो मैं आज दिखाऊंगी तो मैं आज दिखाऊंगी कि गाय का दूध कैसे गर्म करते हैं। उससे पहले मेरे बच्चों को देखिए, ये आ गया है स्कूल से और ये खा रहा है खाना। दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं और खा रहे हैं। बंदर और बंदरिया दोनों खा रहे हैं शक्कर रोटी और उसके साथ है सॉस। ये दोनों लड़ भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी घास है, बहुत सारे घास हैं। इसको हम मम्मी बोल रही है कि पूरा इसको खोदना है, इसको काटना है। तो हम अब शुरू करते हैं, देखते हैं आज कितना काट सकते हैं, कितना दूर का खोद सकते हैं घास। तो चलिए खोदना शुरू करते हैं। तो हम आज ये निकालेंगे घास, इस घास को काटेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे प्याज। तो इसके लिए हमें एक एक घास को काटना पड़ेगा ताकि वो मर जाए या ख़त्म हो जाए, नहीं तो प्याज यहाँ पे नहीं होगा। और दे दो, दे दो, दे दो। इसको चाहिए हसुआ। अయ్యా, तो तू कर सी गे। तो है फ्रेंड्स, वो नहीं दे रही है, जिसे हम यहाँ पे दातला कहते हैं और हमारे बिहार में इसे हसुआ कहते हैं। तो वो हसुआ या दातला जो भी है वो ले ली है गुड़िया। हम दूसरा ढूंढते हैं और दूसरा से हम खोदेंगे घास और पहला से वो खोदेगी। उससे आता तो नहीं है, बट बच्चे हैं तो बच्चे तो जिद तो करेंगे। तो मैं ले ली हूँ ये खुरपा। हमारे यहाँ इसे खुरपा कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ कहते हैं। यहाँ इसे खुरपा ही कहते हैं और हमारे बिहार में भी इसे खुरपा ही कहते हैं। खुरपा खुरपी ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो चलिए इसे घास खोदते हैं। आजा। तो है फ्रेंड्स, मैंने इतना ही किया, दिख रहा होगा। ये इतना ही हम काटे हैं और उधर अभी नहीं कटा है, उसको कल या परसों तक काटेंगे, तभी इसमें लगाएंगे प्याज। अभी प्याज का जो पौध होता है, गाछी होता है, कुछ भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो उसमें हम बाद में लगाएंगे। और इतना ही हम ज़मीन, अभी इतना ही ज़मीन का मैंने घास काटा है और काटेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्याज के जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे होते हैं, कोई पौधा बोलता है, कोई कुछ भी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि मैं बिहार की हूँ, तो मेरे बिहार में वहाँ पे इसको गाछी कहते हैं, प्याज के गाछी ऐसा ही बोलते हैं। और यहाँ पे पौध बोलते हैं, पौध, प्याज का पौध। प्याज को ही नहीं, जैसे मिर्ची टमाटर कुछ किसी भी चीज़ का जो छोटा होता है उसको पौध बोलते हैं और हमारे यहाँ गाछी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो मैं बिहार की हूँ, इसीलिए मुझे दो दो भाषा बोलनी पड़ती है। तो इस दो दो भाषा बोलने के चक्कर में कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा और जो समझते हैं वो समझ सकते हैं। तो इतना ही हमने आज सही किया है खेत को और आगे करेंगे। तो मैं दिखाने जा रही थी दूध के बारे में, तो दूध के बारे में भी दिखाती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको दिखाएंगे गाय का दूध कैसे गर्म करते हैं, क्योंकि शहर वाले ये नहीं जानते हैं, उनको इतना अनुभव नहीं है। तो शहर वालों के लिए है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खांसी हो रही है, जुकाम, मतलब नाक से तो जो पानी निकल रहा था वो तो सही हो गया, पर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम लोग लेते हैं काढ़ा। दवाई बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरी जो सास है, मम्मी है, वो बहुत ही दवाई कम यूज़ करती है। वो कहती है कि काढ़ा ही लेना बहुत अच्छा है और वो काढ़ा ही ज़्यादा यूज़ करती है। तो ये हमारा चूल्हा जल रहा है,
धीरे धीरे आँच में जब दूध पकता है, गर्म होता है, तो उसमें मलाई बहुत मोटी बनती है और उसका जो घी है, हम लोग घर पे ही घी निकालते हैं, तो घी बहुत अच्छा से निकलता है। तो ये हमारा धीरे धीरे आग जल रहा है और दूध गर्म हो रहा है। इस दूध में ये डेगची में कितना ये तसला है, ये डेगची कुछ भी बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में इसे डेगची कहते हैं और हमारे बिहार में इसे तसला कहते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि मैं 2 भाषा की यूज़ करती हूँ, अक्सर 2 भाषा की यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं 2 जगह से हूँ नहीं। हाँ, पहले बिहार की थी और यहाँ दोनों का जगह की भाषा मुझे आती है, दोनों मिलकर बोलते हैं क्योंकि निकल ही जाती है। तो देखिए धीरे धीरे जल रहा है और धीरे धीरे पक रहा है। इस पे गुड़िया डाल दी है प्लेट डालने से कभी भी दूध गर्म हो रहा है उस पर प्लेट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्लेट डालने से जो मलाई होता है वो नहीं बनता है, वो कभी नहीं बनेगा जब तक उस पर प्लेट रहेगा। ये क्या है? ये मुझे डरा रही है एक लकड़ी लेकर। तो देख लीजिए कैसे जल रहा है। ये अक्सर हम जैसे हमारे बिहार में है, वहाँ पे लकड़ी बहुत कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा गोईठा यानी कि जो गोबर से बनते हैं, कोई कहीं पे उसे उपले बताते हैं, कहीं कंडे बताते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार में है वहाँ गोईठा बताते हैं और यहाँ पे राजस्थान में हम लोग इसे थेपड़ा कहते हैं, थेपड़ा। तो थेपड़ा का हम यूज़ करते हैं दूध गर्म करने के लिए, बाकी हम लकड़ी से खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गैस नहीं है, तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि इसके बारे में। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो मैं मलाई दिखाती हूँ दूध का कैसा बना है। हाँ बेटा, तो ये रहा हमारे दूध का मलाई। देखिए कितना मोटा बन रहा है। ये धीरे धीरे होता है, तभी धीरे धीरे आंच लगती है, तभी ये मोटा मलाई बनता है और इससे घी निकलता है। तो हम लोग घी का भी यूज़ घर का ही करते हैं और बहुत ज़्यादा होता है तब हम इसे बेचते भी हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।